इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट अस्टोर हेडक्वार्टर में। मेरी बैक साइड में ये डिस्ट्रिक्ट अस्टोर हेडक्वार्टर का मेन बाजार एरिया है। 3 साल कबल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर की जो सड़क है ये बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ये 1.5 किलोमीटर की जो सड़क है ये मुकम्मल अभी तक नहीं हो चुकी है। बिलखुसूस यहाँ जितने भी कारोबारी हजरात हैं, इनका कारोबार इसकी वजह से मुतासिर हो रहा है। और उससे भी ज़्यादा यहाँ जितने भी तलबा जो हाई स्कूल में तालीम हासिल करते हैं और आर्मी पब्लिक स्कूल में जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं, वो यहाँ से पैदल गुजरते हैं और इस धूल और मिट्टी में उनको भी कई मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और उससे भी ज़्यादा जितने भी यहाँ अपर एरिया से लोग यहाँ आते हैं, उनके लिए भी कई मुश्किल का सामना करना पड़ता है। पिछले 3 सालों से हेडक्वार्टर की ये सड़क बनाने का सिलसिला जारी है। ये पिछले 3 सालों से ये सड़क अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है, जिसकी वजह से हेडक्वार्टर के लोगों को कई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अब ये समझ में नहीं आता है कि 3 साल गुजर चुके हैं, ये एमपी चेक पोस्ट से लेकर ये मुशर्रफ चौक तक जो है ये सड़क के अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। आप साथ साथ फुटेज में देख भी सकते हैं कि ये जो मुशर्रफ चौक है वहां से ये सड़क बनाने का सिलसिला जारी है, लेकिन ये अभी तक यही टूट फूट का सिलसिला आप देख सकते हैं फुटेज में। साथ साथ ये अब मुकम्मल रोड तबाह हो चुकी है और इसको बनाने के नाम पर ये रोड को मुकम्मल तोड़ा जा चुका है और नालियां बनाने के नाम पर बड़े बड़े खड्डे जो हैं वो खोदे जा चुके हैं। और उसको फिल न करने की वजह से यहाँ जितने भी अपर एरिया के जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनको कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। और बिलखुसूस हेडक्वार्टर के जो लोग हैं रोजाना ये धूल और मिट्टी का सामना करता है। ये समझ से मैं खुद भी कासिर हूँ कि आखिरकार ये जो ठेकेदार यहाँ जो काम करता है वो इतना क्या बाअसर है कि इससे हल्के का जो मुंतखब जो मेंबर है शम्स लोन साहब भी वो उस ठेकेदार से पूछने से कासिर है। आखिर क्या वजह है कि ये ठेकेदार इस कदर बाअसर है क्या कि इससे डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी कमिश्नर है वो भी उससे पूछना गवारा ही नहीं करता है। और आखिरकार क्या वजह है कि इस डिस्ट्रिक्ट अस्टोर का जो डिप्टी कमिश्नर है वो इस रोड में दिन को 1 से 2 बार पानी कम से कम इस रोड पर क्यों नहीं डाला जाता है, ताकि इस धूल और मिट्टी की वजह से यहाँ के जो लोग दुश्वारियों का सामना करते हैं, जो सफर करना महाल हो चुका है। मैं इस बाजार में 32 साल हो गए हैं, मैं इस बाजार में रहता हूँ। अगले साल मई में इसने पक्का रोड था यहाँ, इस रोड को इसने उखाड़ दिया है। उखाड़ने के बाद इसने किस लिए उखाड़ा है? बिल की खातिर। उखाड़ के मिडल रोड को फेंकने के बाद इसने यहाँ मिट्टी डाला है और उस मिट्टी में आज 1 साल हो रहा है इस मिट्टी के नीचे पड़ रहे हैं। और हमारी दुकानों की हालत देखें, अंदर कोई हमारा पूछने वाला कोई नहीं है। हम पर रहम करे और हमें रहम करे। और दूसरा, इस स्टोर में 32 साल हो गया, इस स्टोर में पीने के लिए पानी नहीं है हमारे पास। इस स्टोर में पीने के लिए कोई नलका हमारे पास नहीं है। PWD मुर्दा हो चुकी है, PWD किसी काम के में नहीं रह गई है। लिहाजा मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये हमारे कम से कम पूछे, हमारे हाल पर रहम करें। हमने कौन सा जुर्म किया है, हमने कौन सा गुनाह किया है कि गवर्नमेंट हमसे नहीं पूछती है। और हमारी रोड की हालत देखें नीचे कि सिर्फ मिट्टी है यहाँ और कुछ चीज़ नहीं है। और उससे भी बढ़कर इस हल्के के जो मुंतखब मेंबर हैं शम्स लोन साहब, आखिरकार उनको मैं सिर्फ इतना अपील करना चाहूँगा कि जो अपने सियासी मुखालिफिन की सियासत पर आप 6 इंच की कील ठोकने की जो बात करते हैं, बेहतर नहीं है। तरक्याती काम के सिलसिले को लेकर ये जो ठेकेदार अपने असर रसूख की वजह से और अपनी हददर्मी की वजह से काम मुकम्मल नहीं करता है, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि उस ठेकेदार पर आप 6 इंच की कील ठोक दें। ये ना करें, कम से कम उनसे पूछे ज़रूर कि ये काम आखिरकार मुकम्मल क्यों नहीं कर रहा है, जिससे हेडक्वार्टर के लोगों को कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हम इधर कारोबार कर रहे हैं स्टोर के अंदर। सुबह हम कपड़े पहन के आते हैं, गर्द गुजर इतना है। सुबह कुछ हम और होके आते हैं, शाम को अपना होलिया हमारा चेंज होता है। गर्दे की वजह से हमारे गले भी बैठ गए हैं और ठेकेदार कोई काम नहीं करता है। 2023 में इसने अपना बिल निकालने के लिए पक्का रोड को उखाड़ के इस दफ़ा ये सारा मिट्टी और दलदल पे हम मई में उसने किया था और हम आज दलदल में फंसे हुए हैं। और गिरद गुबार की वजह से हमारे हर तरीके से बीमारियां यहाँ दुकानदारों के ऊपर लाक है। वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी से अपील करना चाहते हैं इस ठेकेदार को जल्द जल्द काम तकमील से काम कर लें। और बस तो ऐसे ठेकेदार की जो ज़रूरत नहीं है जिससे जो काम करे। तो मेरे ख्याल में शम्स लोन साहब को कोशिश करना चाहिए कि उसके हेडक्वार्टर जो उसका हल्का है वहाँ सफरी जो मुश्किल का सामना है लोगों को, हेडक्वार्टर के लोगों को ये मेन सड़क नहीं बनाने की वजह से जो दुश्वारियों का सामना है और जितने भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनके लिए कई मुश्किल का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये जो टूरिस्ट आते हैं ये डिस्ट्रिक्ट अस्टोर का मेन हेडक्वार्टर है और ये डिस्ट्रिक्ट अस्टोर का आईना है और आईने की ये सूरत हाल है। तो मेरी अपील है
कि फौरी तौर पर इस ठेकेदार से पूछा जाए कि ये रोड बनाने में आप इस हद तक जो है हठधर्मी का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं। और शम्स लोन साहब अपने सियासी मुखालिफिन की सियासत पर कील ठोकने के बजाय इस ठेकेदार से सिर्फ और सिर्फ आप पूछें कि आखिरकार ये रोड क्यों नहीं बन रही है। कहीं ये साजिश तो नहीं है कि इलेक्शन के बिल्कुल ही करीब भी इस रोड को मुकम्मल किया जाएगा ताकि उस पर पॉइंट स्कोरिंग करके लोगों से सिर्फ और सिर्फ वोट हासिल करने की कोशिश की जाए। जब भी हम इस मामले को लेकर अस्तूर की तामीर तरक्की को लेकर जब भी हम तनकीद करते हैं तो हमें बताया जाता है कि आप जातियात पर उतर जाते हैं, हालांकि हमारा किसी से कोई जाति अना या रंजिश हरगिज नहीं है, बल्कि बीइंग अ जर्नलिस्ट ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारियों में से है इन लोगों के ये जो बुनियादी मसाइल हैं इनको हाईलाइट करना और आवाम तक पहुंचाना। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इस मामले को लेकर थोड़ा ध्यान दे दें। ये हालत है इस तरह की टूट फूट की वजह से यहाँ लोगों को सफर करना मुश्किल हो रहा है। यहाँ जो तुलबा यहाँ से पैदल गुजरते हैं उनको यहाँ से गुजरना मुश्किल हो रहा है धूल और मिट्टी की वजह से। ये जो कारोबारी हजरात हैं इनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। तो मेरे ख्याल में 3 साल गुजर चुके हैं, अस्तूर हेडक्वार्टर के 1.5 किलोमीटर की ये सड़क अभी तक बनाने में यहाँ के मुंतखब जो नुमाइंदे हैं शम्स लोन साहब वो कामयाब नहीं हुए हैं। और इससे पहले इस हल्के के इस जिले के ही जो वज़ीर आला थे खालिद खुर्शीद साहब, उनकी जानिब से भी इस पर कोताही करने की वजह से ये अभी तक रोड मुकम्मल नहीं हो गई। जो करोड़ों का फंड जो मुख्तस हुआ है, जो अभी तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के इस बाजार में कहीं भी उसकी ब्यूटिफिकेशन का काम नजर नहीं आता है। इस हल्के के इस मुंतखब नुमाइंदे शम्स लोन की बुनियादी जिम्मेदारियों में से है कि सबसे पहले हेडक्वार्टर के लोगों के इन मसाइल को हल करें, जो यहाँ के मकामी लोगों को, यहाँ अपर एरिया से आने वाले लोगों को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के तुलबा को, यहाँ के मरीजों को, यहाँ के जो बिजनेस कम्युनिटी है, ताजिर जो हजरात हैं, उनको जो मुश्किल का सामना करना पड़ता है, इस पर ध्यान देने की अशद जरूरत है। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।